यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एडुटेरिया के यहाँ पर जो टेस्ट है AEDO को जो एग्जाम होना है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे टेस्ट नंबर 13। यहाँ पर जो 13 नंबर टेस्ट है ये लैंग्वेज पेपर का है, ठीक है। जनरल लैंग्वेज जैसे कि आपका यहाँ पर हिंदी भी होगा, ठीक है, इंग्लिश भी इसमें है, राइट। तो यहाँ से दोनों लैंग्वेज का यहाँ पर पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। और जो 12 नंबर पेपर बचा है वो मैं आपको कराऊंगा, कल मैं आपको करा दूंगा वो, ठीक है। तो आते हैं यहाँ से। और यहाँ पर अभी जो KGS का टेस्ट नंबर 12 है वो भी आपको करना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से। बोला है रीअरेंज पार्ट ऑफ द सेंटेंस करेक्ट ऑर्डर जो इफ़ यू सन रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। P बोला है एक्सेप्ट, यहाँ पर जो सेल्वेरियन है, सम वे ऑफ द अदर, यू हैव टू। तो यहाँ पर क्या आएगा इसमें, देखो यहाँ से जो आंसर होगा पहले का ये हो जाएगा RPQ। RPQ यहाँ से इसका RPQ D यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कंप्रेंशन पढ़ना है आपको, उसके हिसाब से आप इसको आंसर करोगे, राइट। सेकंड है यहाँ पर कंप्रेंशन। इससे जो सेकंड क्वेश्चन आएगा ये बोला व्हेन एंड वेयर वाज द भूदान मूवमेंट स्टार्टेड। इस पूरा पढ़ोगे उसके अकॉर्डिंग आपको देना आंसर। तो भूदान जो मूवमेंट है यहाँ पे हो जाएगा B, मतलब यहाँ से 55 यहाँ पर 1951 है, पूचमपल्ली तेलंगाना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन तीसरा है हाउ डिड विनोबा मेक अ अपील यहाँ पर टू द लैंड होल्डर्स, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर आप इसको पढ़ोगे इसको करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा तीसरे का ही आस्क्ड सेम टू कंसीडर हिम देयर 6 सून एंड गिव हिम ऑन 6 देयर लैंड, ठीक है। डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। यहाँ से तीसरे का जो पढ़ोगे पूरा यहाँ पर पैसेज कंप्रेंशन का, तो यहाँ से ये आंसर आना चाहिए आपका, ठीक है। एक बार पढ़ोगे भी आप, यानी कि मैं सिर्फ आंसर कर लो, आप इसको पैसेज को पढ़ो, इसको पॉज करके यहाँ पर वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ से इसको आप पढ़ पाओगे, कर पाओगे क्वेश्चन। वैसे आसान होगा क्वेश्चन, कर लोगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन है हाउ कैन इट बी सेड दैट विनोबा जो बिहेव यहाँ पर मूवमेंट था ऑफ सक्सेसफुल। तो क्या होगा इसका, चौथे का आंसर हो जाएगा यहाँ से बाई 1969 ही हैड कलेक्टेड 4 मिलियन एक्रॉस यहाँ पर फॉर जो रेडिस्ट्रीब्यूटेशन था ये, यहाँ से ए नंबर का स्टेटमेंट करेक्ट होगा। क्वेश्चन 5 यहाँ पर पैसेज को रीड करना है और उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। यहाँ पर बोला है रीड द पैसेज आंसर द क्वेश्चन चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फॉर इच व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट वाज द भूदान यज्ञ। आंसर हो जाएगा 5वीं का करेक्ट आंसर यहाँ से ये इट वाज अ लैंड रिफॉर्म मूवमेंट। किस टाइप का था, लैंड रिफॉर्म मूवमेंट, यहाँ से बी नंबर स्टेटमेंट करेक्ट होगा। छठा नंबर है टू लीव नो स्टोन अनटर्न मीन्स। आंसर हो जाएगा छठे का टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव अ गुड रिजल्ट, ठीक है। डी यहाँ से सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम इन द गिवन वर्ड। बोला है रेंसिड, ठीक है, रेंसिड RANCID। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वें का ये फ्रेश। रेंसिड मतलब होता है बासी होना, ठीक है, राइट, या रोटन बोल सकते हो उसको। और फ्रेश होना मतलब क्या होता है, ये शुद्ध या फ्रेश एकदम, है ना, साफ। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 7वें का C करेक्ट है। क्वेश्चन 8वां है, देखो इंग्लिश एकदम टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पर है इंग्लिश के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स इन द गिवन वर्ड क्वेरल। आंसर हो जाएगा 8वें का करेक्ट आंसर। क्वेरल मतलब क्या होता है, झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, फाइट होती है ना, कॉम्बैट स्टेट। तो यहाँ पर इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा हार्मनी, ठीक है, यहाँ से C करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 9 सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स इन द गिवन वर्ड ओपेक। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा इसका 9वें का ओपेक मतलब होता है धुंधला, ठीक है। और जो क्लियर हो जाएगा फिर इसका, ठीक है, क्या होगा क्लियर। ओपेक यहाँ पे भी लिख सकता था कि फ्रॉस्टली हैजी, है ना, ऑब्सक्योर यहाँ पर भी लिख सकता था। यहाँ से जो आंसर हो जाएगा B सही है 9वें का। क्वेश्चन 10 है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक्स द चिल्ड्रन सीरीज रिकमेंडेड फॉर यंग रीडर्स। आंसर हो जाएगा 10वें का इच द चिल्ड्रन सीरीज इज द सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या होगा B यहाँ से करेक्ट आंसर होगा इज सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ से 10वें का B करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 11 सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लैंक्स आवर सैलरीज क्या होगी, आवर सैलरीज इज अ प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल होगा तो इस सब्जेक्ट है ना। तो यहाँ से 11वें का जो आंसर हो जाएगा हैव ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज बीन स्पेल्ड इन द 4 सेगमेंट आइडेंटिफाई इन द सेगमेंट्स
दैट कंटेंट्स एंड ग्रामेटिकल एरर। योर एल्डर सिस्टर लिव्स इन बिग सिटी डज द। यहाँ पे देखो पूरा इसमें से एरर कौन सा हो सकता है, सेंटेंस जो बना रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आंसर हो जाएगा डज सी जो है ये एरर है इसकी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो सेंटेंसेस होगा हमारा ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा डज नॉट सी क्वेश्चन मार्क द इज द करेक्ट क्वेश्चन टैग, ठीक है, सी यहाँ से सही आंसर है। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्पेल्ड इनटू 4 segment. Identify the segment that contains grammatical error. On these boxes have the portrait of the Harris. तो आंसर क्या होगा, देखो यहाँ से 13 का जो आंसर हो जाएगा बॉक्सेस हैव जो यहाँ पर होगा ना, ये यहाँ से ये एरर है इसमें, ठीक है, ग्रामेटिकल एरर है। तो क्या होगा 13 का, हैज शुड बी यूज्ड एट द प्लेस ऑफ हैव, ठीक है, तो यहाँ से आंसर 13 का डी। 14 14 नंबर क्वेश्चन है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 segment. Identify segment that contains grammatical error. A pack of wolves were chasing the deer frost. आंसर क्या होगा, 14 का आंसर हो जाएगा वर चेसिंग, यहाँ से ग्रामेटिकल जो मिस्टेक है वर चेसिंग, ठीक है, तो आंसर क्या होगा 14 का आंसर हो जाएगा आपका वॉच शुड बी यूज द प्लेस ऑफ वर, यहाँ से आंसर बी से होगा, मतलब ग्रामेटिकल जो एरर है वो यहाँ से आंसर आएगा इसका जो पूछ रहा है। क्वेश्चन 15 नंबर है, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। आइदर आई नॉर माई फ्रेंड आर गोइंग टू वॉक डाउन दैट स्ट्रीट, है ना। यह बोला कि यहाँ से फाइंड करना है आपको पार्ट द गिवन जो सेंटेंस है इसमें दिया हुआ सेंटेंस, इसमें एरर ढूंढना है कि यहाँ पर चूज करना नो एरर, यहाँ पर कहाँ पर एरर कहाँ पर नो एरर कहाँ पर होगा, ठीक है। देखो 15 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आर गोइंग टू वॉक टू वॉक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्रोसीड होगी, यहाँ पर 15 का क्या होगा सी यहाँ से आंसर होगा, गो प्लस आई एन जी, यहाँ पर जो गो प्लस इसकी जो गो टू वॉक तो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर प्रोसीड वर्ड होगी, ठीक है, गोइंग टू वॉक, यहाँ पर ये बात गलत हो जाएगी इसकी, है ना। क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच द कंटेंट ग्रामेटिकल एरर। नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन व्हेन आई ट्रेन लेफ्ट। आंसर क्या होगा 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा देन शुड बी द करेक्ट कंजंक्शन पेयर, ठीक है, स्टेशन विन क्या होगा यहाँ पे 16वें का डी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टेशन वेन यहाँ से ये आंसर हुआ, क्या होगा देन शुड द करेक्ट कंजंक्शन पेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। इनका करेक्ट ऑर्डर रखना, एवरीवन शुड, तो आंसर हो जाएगा 17 का QRP, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ये एवरीथिंग शुड, क्यू मतलब यहाँ पर आपका कमांड द सेम, ठीक है, उसके बाद आर में आपका रिस्पेक्ट टू एंजॉय और पी आपका द सेम अप्रोसिएट मतलब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, तो QRP यहाँ से सही आंसर होगा। पार्ट ऑफ द सेंटेंस करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, गिवन बिलो आर 4 जम्बल सेंटेंस, सेलेक्ट द ऑप्शन टू गिव द करेक्ट ऑर्डर। आंसर हो जाएगा 18 का करेक्ट ऑर्डर अगर हम लोग लगाएंगे तो पहला आई सॉ अ सीड, उसके बाद आई सॉ द स्प्राउट, ठीक है, उसके बाद आपका आई सॉ द स्पेलिंग और आई सॉ द प्लांट। ACBD यहाँ से इसका सही आंसर होगा, ACBD मतलब 18 का करेक्ट आंसर यहाँ से डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज जो ग्रामेटिकल एरर है ये बताना है। 19 का आंसर हो जाएगा राधा कैन बाउल फास्टली, बी यहाँ से क्या होगा ये ग्रामेटिकल एरर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फास्टली इज नॉट वर्ड इन इंग्लिश, राइट, तो यहाँ पर बात गलत हो जाएगी। क्वेश्चन 20, इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन ग्रामेटिकल एरर। आई थिंक विराट कोहली विल रिमेन इन द कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम इन ईयर 2020, क्या होगा आंसर हो जाएगा इन अ ईयर 2020, इन अ ईयर 2020, यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर है ये, ठीक है, क्या होगी ग्रामेटिकल एरर, तो यहाँ से ये बात हो जाएगी, तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 2020 का इन द ईयर नॉट इन अ ईयर, ये बात मिस्टेक है इसकी, ठीक है, क्या होगा इन द ईयर नॉट इन अ ईयर, तो आंसर क्या होगा
20 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट इन द सेंटेंस, चूज द नो इम्प्रूवमेंट एज द आंसर इन दिस सेंटेंस ग्रामेटिकल करेक्ट। आंसर 21 का यहाँ से सेल पोस्टेज स्टैम्प, बी सेल पोस्टेज स्टैम्प, बी यहाँ से क्या होगा आंसर हो जाएगा। सेलिंग यहाँ पर नहीं होगा, सेलिंग नहीं होगा, सेल पोस्टेज स्टैम्प। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट नीडेड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। आंसर हो जाएगा 22 का करेक्ट आंसर नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड यहाँ पे इसका 22 का करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, क्योंकि द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन 23 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर नो नीड सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। राधिका अंडरस्टैंड्स फ्रेंच, डज सी। 23 का आंसर हो जाएगा डज नॉट सी। यहाँ से सी बात गलत हो जाएगी, सी नंबर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो 23 का आंसर होगा डज नॉट सी इज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। ठीक है, मतलब अच्छा डज सी यहाँ पर करेक्ट है, तो यहाँ पर डज सी, यहाँ पर डज नॉट सी, ये बात इसकी क्या भी पूछा है सेगमेंट इन देयर नो इम्प्रूवमेंट, यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट, इसमें आपको नो इम्प्रूवमेंट करना है कहाँ पर डज नॉट सी में। ठीक है, कोई यहाँ पर इंप्रूवमेंट नहीं करना, तो यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 23 का जो आंसर हो जाएगा डज नॉट सी इज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। 24 है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है सब्स्टिट्यूट इन द अंडरलाइन सेगमेंट, देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। तो क्या हो जाएगा बुलबुल इज हॉनेस्ट गर्ल बट सी इज ऑल्सो वेरी रूड। आंसर हो जाएगा 24 का करेक्ट आंसर एंड शुड बी यूज्ड बिफोर हॉनेस्ट। ठीक है, ये यहाँ से आंसर हो जाएगा बुलबुल इज अ हॉनेस्ट गर्ल। 25 है, सेलेक्ट इन द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट नीड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। आंसर हो जाएगा इसका बोला है आई डोंट नो वाई पी डी सर इज सच सीक्रेटली। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 25 का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा ये आपका इज सो सीक्रेटिव, इज सो सीक्रेटिव, डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 25 का। 26 है, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कौन से में। 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा EXEPT। EX कौन सा नंबर है 26 का हो जाएगा डी नंबर में, EXEPT लिखा है ना, EXEPT पर गलत हो जाएगा, रॉन्गली स्पेल्ड है। क्वेश्चन नंबर 27, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पर 27 में बताना है, तो आंसर हो जाएगा EXEPT एक्सेप्शन। यहाँ से जो 27 का आंसर है सी यहाँ से सही है, एक्सेप्शन सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 28 है, सिलेक्ट द ऑप्शन करेक्टली इनकरेक्टली स्पेल्ड इन द गिवन सेंटेंस 50 पीपल हैव बीन टेकन इनटू पुलिस कस्टडी। ठीक है, आंसर क्या होगा। वैसे पुलिस की स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिखी हुई इन्होंने, पुलिस POLICE लिखना चाहिए। हाँ, यहाँ पे देखते हैं क्या स्टेटमेंट से होगा, ये स्पेलिंग गलत है ना। मैच यहाँ से अगर देखो थोड़ा समझोगे तो यहाँ से ही समझ आ जाएगा आपको। तो जो आंसर हो जाएगा 28 का ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी 50 पीपल हैव बीन टेकन इनटू पुलिस कस्टडी। देखो यहाँ पर पुलिस दो जगह सिर्फ यहाँ पर सही है, यहाँ से चाहते आप पकड़ सकते थे इसको, ये तो दोनों गलत हो गए, यहाँ से दोनों से देखते थे कि यहाँ पर क्या सही होगा आंसर एलिमिनेट करने के लिए। तो जो आंसर हो जाएगा 50 पुलिस हैव बीन टेकन इनटू पुलिस कस्टडी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखो 50 की स्पेलिंग भी गलत लिखी हुई है ना। क्वेश्चन नंबर 29 है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। आंसर हो जाएगा 29 का करेक्ट आंसर ओ। उसके आगे क्या लगेगा यहाँ पर, जो ये यहाँ पर सेंटेंस है व्हाट ई फाइटिंग द एक्सपेरिमेंट्स, मतलब एकदम से कोई काम होने लगा, आश्चर्यजनित कार, तो यहाँ पर ये यूज करेंगे इसका एक्सपेरिमेंटरी साइन। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ से देखते हैं इसको, ये बोले अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन विथ अ ब्लैंक टू बी फिल्ड विथ द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। आंसर हो जाएगा 30 का करेक्ट आंसर डी मैनी, यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, मैनी इज यूज फॉर काउंटेबल। ठीक है, 30 का डी करेक्ट है। 31, निम्नलिखित में से कौन बिहारी उपभाषा में बोली नहीं है।
आंसर हो जाएगा 31 का बुंदेली, सी यहाँ से करेक्ट आंसर। बुंदेली बोली जो है बिहारी उपभाषा बोली नहीं है, बल्कि ये एक पश्चिमी हिंदी उपभाषा बोली जाती है। 32 सभी स्वर होते हैं, आंसर हो जाएगा 32 का अल्प प्राण। सभी स्वर क्या होता है? अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख में कम मात्रा में वायु प्रवाह बाहर निकलते हैं उन्हें अल्प यहाँ पर प्राण कहा जाता है। ठीक है। 33 इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजक होगी या संयुक्त व्यंजन है? आंसर हो जाएगा 33 का ए क्या के मतलब दी गई ध्वनियों में जो क्या है ये संयुक्त व्यंजन है। और जो संयुक्त व्यंजन में दो ऐसे व्यंजनों का मेल होता है जो जिसमें पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। यहाँ के वाक्य में क तथा य का मेल हुआ है, तो यहाँ से बता सकते हो आप इसका। 34 इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है? 34 में आंसर हो जाएगा अमीरी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, इसमें भाववाचक संज्ञा अमीरी है। शेष विकल्प में अमीर, गरीब और भिक्षुक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा होती क्या है? भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द में व्यक्ति या वस्तु के गुण, ये धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भावात्मक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बुढ़ापा, लंबाई, मिठास, नम्रता, निजत्व, है ना, ये सब याद रखना है। 35 निम्न वाक्यों में उस विकल्प का चयन करना है जो अन्य पुरुष वाचन का सर्वनाम सही विकल्प होगा। आंसर हो जाएगा 35 का करेक्ट आंसर उसके बी यहाँ से सही आंसर है। उसके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का है सही यहाँ पर विकल्प है। पुरुषों को वक्ता, श्रोता के नाम से बदलने वाला जो शब्द है वो वाचक सर्वनाम कहलाता है। प्रयोग के अनुसार वर्तमान में 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा नहीं है, तो याद रखना है 6 नाम ये। क्वेश्चन नंबर 35 का क्या होगा? हाँ, 35 का बी करेक्ट है। 36 है कर्मवाच्य वाला वाक्य पहचानिए। कर्मवाच्य वाला आपको जो वाक्य होगा वो पहचानना है। आंसर हो जाएगा 36 का करेक्ट आंसर सी, उसे आज पढ़ाया नहीं गया। सी यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर उसे आज पढ़ाया नहीं गया ये वाक्य कर्मवाच्य का है जहाँ पर कर्म की प्रधानता हो और कर्मवाच्य होता है। यहाँ क्रियाएं कर्ता के अनुसार रूपांतरित ना होकर कर्म के अनुसार परिवर्तित होती हैं। हिंदी में कर्ता के रहते हुए कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं होता है। 37 है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण का भेद का सही विकल्प होगा। रामलीला का मंचन वहां से हो रहा है या वहां हो रहा है। आंसर हो जाएगा 37 का स्थानवाचक, ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। दिए गए वाक्य में वहां हो रहा है स्थान का बोध होता है जहां पर स्थानवाचक क्रिया का विशेषण होता है। 38 है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें से किस में नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का बी, सब लोगों एक दूसरे के प्रति या दूसरों में अपने अपने पते दिए हैं। ठीक है, सब लोगों में एक दूसरे अपने अपने पते दिए, ये वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे शब्द जिनमें किसी निश्चित वस्तु पदार्थ का बोध ना हो और अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे कि कुछ, किसी, कोई, है ना। 38 का बी। 39 निम्नलिखित वाक्य का विधेय का सही विकल्प क्या होगा? इस वाक्य में विधेय का सही विकल्प चुनना है, क्या होगा? शीला गाना गा रही है। 39 का आंसर हो जाएगा डी, शीला गाना गा रही। वाक्य में विधेय गाना गा रही है और यहाँ पर उद्देश्य शीला होगा। डी यहाँ से करेक्ट आंसर है डी 39 का। क्वेश्चन 40 है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए वाक्यों में से अब आई क्रिया भेद का सही विकल्प होता है। योग करके वह टहलने जाएगी। आंसर हो जाएगा 40 का करेक्ट आंसर पूर्वकालिक। ठीक है, योग करके वह टहलने जाएगी वाक्य में पूर्णकालिक क्रिया है। जब कर्ता एक क्रिया की समाप्त कर लेती है तो उसी इस क्षण की क्रिया दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है। जब पहली क्रिया पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है, जैसे उसे नहाकर भोजन किया, उसे नहाकर पूर्णकालिक क्रिया हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है कौन सा? स्त्रीलिंग शब्द यहाँ से डी, शराब। उपयुक्त विकल्पों में शराब शब्द स्त्रीलिंग है जो सभी विकल्पों में जवाब के हिसाब से गुलाब पुल्लिंग शब्द के हिसाब से होगा। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? 42 में खटमल क्या है? पुल्लिंग है ये, क्योंकि लड़के मतलब खटमल में यहाँ पर जो है ये पुल्लिंग शब्द है। सभी यहाँ पर डिबिया, दात्री, सब यहाँ पर क्या है? जीव स्त्रीलिंग है। 43 है यहाँ से, इसमें देखते हैं किसी वाक्य या किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। आंसर हो जाएगा 43 का लड़के ने कहा। बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। लड़के ने कहा एक वचन का प्रयोग हुआ है और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जिस रूप में संज्ञा का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। 44 है कविता का बहुवचन क्या होगा? कविताएं। ठीक है, हिंदी भाषा में एक वचन कितने प्रकार के होते हैं? आंसर हो जाएगा 45 का बी, 2 प्रकार के, बताया मैंने अभी आपको। 46 है शयन में संधि कौन सी है? शयन में संधि होती है 46 का आंसर आदि
स्वर संधि, ये यहाँ से आंसर हो जाएगा। सैन में आदि स्वर संधि है, सैन का संधि विच्छेद से अन होता है, ए और यहाँ पर औ के बाद यहाँ पर किसी अन स्वर का होने पर क्रमशः अ आए अव और आव हो जाता है, इसे यहाँ पर आदि संधि कहते हैं। 47 है, 47 बोला है कि नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानना कौन सा होगा। आंसर हो जाएगा 47 का समलग्न, है ना, डी यहाँ से क्या होगा समलग्न, सही आंसर हो जाएगा। 48 है, समलग्न का सही संधि विच्छेद यहाँ पर बता दिया मैंने। 48 देखते हैं, नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त यहाँ पर संधि का भेद सही विकल्प चुनना है कौन सा होगा। जगन्नाथ का, जगन्नाथ का आंसर हो जाएगा जगत धन नाथ, डी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। 49 इति धन आदि, आदि का यहाँ पर कौन सी संधि होगी। आंसर हो जाएगा 49 का करेक्ट आंसर डी यण संधि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। 50 सामायिक समासिक पदों का घटकों को अलग करने की रीति को कहते हैं क्या। आंसर हो जाएगा 50 का विग्रह, बी यहाँ से समासक जो विघटित करने का है यहाँ से बी सही आंसर होगा विग्रह। समासिक पदों को घटक को अलग करने की रीति को विग्रह कहते हैं। समास दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर बने हुए एक नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। विच्छेद किसी शब्द को लिखने की अलग अलग प्रक्रिया को विच्छेद कहते हैं। 51 जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है। 51 का आंसर है डी कर्म तत्पुरुष, ठीक है। क्वेश्चन 52 है यथाविधि में समास है कौन सा। यथाविधि में समास है आपका अव्यय भाव, ये यहाँ से आंसर हो जाएगा। यथाविधि अव्यय भाव समास है, इसका समास विग्रह विधि के अनुसार अव्यय भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और पूर्व पद अव्यय भी होता है। महात्मा शब्द में कौन सा समास है। महात्मा शब्द आपका कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास के पूर्व एवं उत्तर पद में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है। 53 है, 53 हो गया। 54 है अन, चरण शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। चरण शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो आंसर हो जाएगा अन, डी यहाँ से करेक्ट होगा। चरण शब्द में अन प्रत्यय, और ये कर्णवाचक संज्ञा बनाने वाली कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। प्रत्यय शब्दों में जो बाद में अक्षर या समूह के लगाया जाए उसे प्रत्यय कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करना जो प्रत्यय से बने शब्दों का सही विकल्प नहीं है। आंसर हो जाएगा 55 का कुख्यात। कुख्यात क्या है, कुख्यात प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, बल्कि इसे कु उपसर्ग लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर अन्य सभी विकल्पों में जैसे धार्मिक में इक, पाठक में अक और शालीनता में ता प्रत्यय लगा है। 56 है प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रत्युत उपसर्ग क्या होगा। आंसर हो जाएगा 56 का बी प्रति, ठीक है। प्रत्युत्पन्न में शब्द में जो उपसर्ग है प्रति शेष दिए गए उपसर्ग का असंगत होगा, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 57 परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आंसर हो जाएगा 57 का परामर्श में परा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, और उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उनके शब्द में कई अर्थ यहाँ पर परिवर्तन ला देते हैं, जैसे पराक्रम, पराजय, पराभूत, पराकाष्ठा, ठीक है, परार्थ, ये सब। आंसर 57 का डी। 58 चाय आगत है किसका, चाय आगत शब्द किसका। आंसर हो जाएगा 58 का करेक्ट आंसर बी चीनी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में तद्भव शब्द है किसका। तद्भव शब्द है, आंसर हो जाएगा 59 का करेक्ट आंसर पंख, ठीक है। पंख तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप पक्ष होता है, और शेष विकल्प यहाँ पर तत्सम शब्दों को उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है। कार्य का क्या होगा काज, रात्रि का रात, देव का दैया दैया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है। देशज शब्द यहाँ पर है, आंसर हो जाएगा 60 का खिड़की, ये यहाँ से सही आंसर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दी के शब्दों में खिड़की एक देशज शब्द है, और हिंदी में प्रचलित ऐसे शब्द को जिनकी उत्पत्ति कुछ पता ना हो उसमें स्थानीय भाषाओं की आवश्यकता के अनुसार गढ़ लिए जाते हैं, तो ऐसे शब्दों को देशज शब्द यहाँ पर कहा जाता है। याद रखना है इसकी डेफिनेशन, कुछ की डेफिनेशन आप लिख सकते हो तो आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे आप, है ना, रटने से क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे इसके। तो यथा लोटा, केला, चाट, पगड़ी, जूता, घरसना, ये सब आपका क्या होगा, इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 अजीर शब्द का अर्थ क्या होगा। अजीर शब्द का अर्थ है आंगन, ठीक है। अजीर शब्द यहाँ पर आंगन है, इसका अर्थ है आंगन, शरीर, दोनों चीज हो सकता है। वृद्ध को जीर्ण या जरावस्था कहते हैं। वार्धक्य को यहाँ पर शब्द को बुढ़ापा। 62 भाग्य का पारिवार्ची नहीं है कौन। आंसर हो जाएगा 62 का बी नियत। भाग्य का पारिवार्ची क्या है, मतलब यहाँ पर बोला पारिवार्ची नियत नहीं होगा, क्योंकि अपर्णा पारिवार्ती का पारिवार्ची शब्द नहीं है, और पार्वती शब्द की पारिवार्ची निम्न है, जैसे कि गिरिजा, शैलजा, भवानी, शिवानी, अपर्णा, है ना, ये सब यहाँ पे है ना। पार्वती का पारिवार्ची शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा। आंसर हो जाएगा, अच्छा ये तो हो गया है, इसे क्या होगा पार्वती का, ये आपका हो जाएगा 63 का बी अपर्णा, है ना। 64 है
निम्नलिखित में से एक सूर्य का परिवर्ती है, एक सूर्य का परिवर्तन में से कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का अर्क है ना, अर्क यहाँ से करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, सूर्य का परिवर्ती अर्क है और सूर्य के अन्य परिवर्ती शब्द दिनकर, दिवाकर, रवि, भानु, भास्कर होंगे। तुरंग शब्द का परिवर्ती शब्द चुनना है कौन सा होगा? तुरंग शब्द का जो परिवर्ती ये हो जाएगा वाची। ठीक है, तुरंग शब्द का परिवर्ती वाची होता है। इसके अन्य परिवर्ती हैं आश्व, घोटक, घोड़ा, रविसूत, सैंधव, शार्दूल शब्द का परिवर्ती शेर, हरि, केहरी, चित्रक ये सब होंगे। ठीक है, आंसर 65 का सी करेक्ट है। 66 है पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? 66 का आंसर दृज यहाँ से सही आंसर है बी। पक्षी शब्द का पर्यायवाची दृज है। इसके अन्य पर्याय विहग, विहंग, खग, परिखेरु, परिंदा ये सब होंगे। 67 है निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? आंसर हो जाएगा 67 का डी अनुत्तर। 68 है निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही विलोम होगा? आंसर हो जाएगा 68 का याचक, इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा सही है। ठीक है, 69 है अतिवृष्टि का उचित विलोम दिए गए विकल्पों में से क्या होगा? आंसर हो जाएगा 69 का अनावृष्टि सही आंसर होगा। ठीक है, अतिवृष्टि का उचित विलोम अनावृष्टि होगा। ऐसा जो शेष विकल्प यहाँ पर तर्कसंगत नहीं हो रहे हैं। 70 मूक का विलोम शब्द क्या होगा? मूक का जो विलोम शब्द है ये वाचाल होगा। सी यहाँ से सही आंसर है। ठीक है, मूक शब्द का विलोम जो विलोम मार्थक या विपरीत शब्द होता है वाचाल होता है। ठीक है, मतलब बातचीत करना। मूक का होता है बाद में मतलब ना बोल पाना। 71 है आगे शब्द का विलोम क्या होगा? 71 का आंसर हो जाएगा विज्ञ। ठीक है ना। 72 यहाँ से इसमें बोला है कि यहाँ पर नीचे दिए गए वाक्य में सही भाग जो वाक्य भेद है उसको पहचानना है। आंसर हो जाएगा 72 का सी मिश्र वाक्य, इसका सही आंसर है। ठीक है, दिए गए वाक्य मिश्र वाक्य का उदाहरण क्योंकि यहाँ पर ये दो सरल वाक्यों से मिलकर बना दूसरा सरल वाक्य पहले स्तर पर आश्रित है। 73 निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानना है। आंसर हो जाएगा 73 का दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा है। बी यहाँ से सही आंसर है। 74 है एक वाक्य शुद्ध है। ठीक है, एक वाक्य शुद्ध है ये क्या होगा? देखो एक वाक्य शुद्ध है इसमें आपका हो जाएगा वहां मिठान की बड़ी दुकान है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? यहाँ पर बोला कि एक वहां पर मिठान की बड़ी दुकान है। बी यहाँ से एकदम शुद्ध वाक्य है। ठीक है, मिष्ठान की बड़ी दुकान है, मिठान नहीं मिष्ठान। ठीक है, बाकी सब अशुद्ध नहीं है। 75 है वर्तनी अशुद्ध का मतलब समझ रहे हो कि यहाँ पर जो सही लिखा है इसमें जो सही कौन सा लिखा है? बी है ना, बाकी सब यहाँ पर कोई ना कोई मिस्टेक है वर्ड में इनके। 75 है वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? आंसर हो जाएगा 75 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये डी परिशिष्ट यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है, दूध का दूध, पानी का पानी, लोकोक्ति का अर्थ है ठीक से न्याय हो जाना। 76 है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? 76 में दाई और यहाँ पर क्या ये अशुद्ध है। ठीक है, क्योंकि दाई की वर्तनी दृष्टि से अशुद्ध शब्द होगा। ठीक है, इसका शुद्ध अर्थ होगा दाई, दा और ये ऐसे करके। ठीक है, ये नहीं होगा। 77 नंबर है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? आंसर हो जाएगा 77 का ज्योत्सना। बी यहाँ से क्या होगा? इसका ये सही शब्द है। सही शब्द यहाँ पर वर्तनी ज्योत्सना शुद्ध है, इसका अर्थ चांदनी या प्रश्नगत में बाकी सब वो सब अशुद्ध होंगे। ठीक है, ये सब गलत है। 78 है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। आंसर हो जाएगा 78 का कुमुदनी। कुमुदनी क्या होगा? कुमुदनी कौन सा सही है इसमें से सोचना है। आंसर हो जाएगा 78 का सी कुमुदनी, सी वाला करेक्ट है। 79 वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध मानक शब्द रूप कौन सा है? आंसर हो जाएगा 79 का संन्यास, ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है निम्न में से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन से? 80 का आंसर कृसांगी, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 है मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ। शुद्ध में मतलब वाक्य में शुद्ध रूप क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा 81 का करेक्ट आंसर मैं सादर नमस्कार करता हूँ। क्या है? मैं सादर नमस्कार करता हूँ, डी यहाँ से करेक्ट है, बाकी तीनों ये गलत होंगे। 82 है शक्ति की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं? सही विकल्प बताना है। आंसर हो जाएगा 82 का शाक्त, सी यहाँ से सही आंसर है। ठीक है, शक्ति को उपासना करने वाले को शाक्त कहते हैं। अन्य शब्दों में यहाँ पर जैसे कि शैव को शिव की उपासना करने वाले, वैष्णव को विष्णु की उपासना और नाथ पंथी को नाथ या गोरखनाथ संप्रदाय की मानने वाले को। क्वेश्चन नंबर 83 है वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा 83 का अन्योत्तर, ये यहाँ से सही आंसर है। कृतघ्र शब्द का सही अर्थ क्या है? आंसर हो जाएगा 84 का बी जो किए गए उपकार को नहीं मानता है, बी यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है, 85
पौ बारह होना का अर्थ क्या होगा? 85 का आंसर हो जाएगा मजे में रहना, मतलब पौ बारह होना मजे में रहना। आंसर क्या होगा? 85 का डी सही आंसर है। 86 है फूंक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 86 का आंसर हो जाएगा सोच समझ कर या सोच विचार कर काम करना। 86 का डी करेक्ट आंसर है। 87 मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंसर हो जाएगा 87 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये जो 87 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से सी बुरी तरह हारना। ठीक है। 88 उधर गरजती सिंधु लहर या कुटिल काल की जालों सी चली आ रही फेन उगलती फेन फैलाए व्यालों सी में कौन सा रस है? आंसर हो जाएगा 88 का करेक्ट आंसर डी भयानक। क्वेश्चन 89 किलकत कान घुटुरवन आवत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िए धावत, इनमें से कौन सा रस है? आंसर हो जाएगा 89 का ये वात्सल्य रस है इसमें। ठीक है, क्या होगा? वात्सल्य रस बी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। वात्सल्य से बाल कृष्ण की बाल जो सुलभ चेष्टाएं हैं आलम्बन है उसकी व्यसलता और स्नेह स्थायी भाव की उद्दीपन को बता रही है। ठीक है। 90 अखिल यहाँ पर भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखी मातु चकित भई गदगद वचन विकसित दर्ग पुलकातु, धन पंक्तियों में किसका या कौन सा रस होगा? निहित रस कौन सा है? आंसर हो जाएगा अद्भुत रस है इसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 यहां से 91 बोले कि यहां पर भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी थी? आंसर हो जाएगा करेक्ट यहां से 91 का सही आंसर यहां से 8 बी यहां से सही आंसर। भरत मुनि ने 8 जो रसों की संख्या 8 मानी थी। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी और भरत मुनि को संस्कृत काव्यशास्त्र का जो प्रथम आचार्य भी माना जाता है। इनका समय द्वितीय सती शांत रस के जो प्रतिष्ठापक उद्धत वात्सल रस के जो विश्वनाथ हैं भक्ति रस है उसके रूप में प्रतिष्ठापक माने थे। आंसर क्या होगा? 91 का बी। 92 है उपमेय के उपमान उपमेय में उपमान की संभावना होने में कौन सा अलंकार होता है? आंसर हो जाएगा 92 का उत्प्रेक्षा ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। उपमेय मतलब प्रस्तुत में कल्पित उपमान या प्रस्तुत की संभावना को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। तात्पर्य कि यहाँ पर उपमेय में प्रबल रूप से कल्पना की आंखों के देख की जो प्रक्रिया उसकी उत्प्रेक्षा करते हैं और बोधक शब्द में मनु जानो जनु जानो और मनु आदि यहाँ पर होते हैं। जैसे फूल कास सकल मही छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई है ना, जिसमें यहाँ पर बताया गया कि यहाँ कास के फूल जो होते हैं उसमें उपमेय वर्षा ऋतु के बुढ़ापे या उपमान के संभावित कल्पना को बताया गया। ठीक है, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। 93 है माला फेरत जुग भय फिराना मन फेर कर का मन का गुढ़ार मन का फेरा कौन सा अलंकार होगा? आंसर हो जाएगा 93 का यमक अलंकार है। इसमें क्या होगा? यमक डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। माला फिरत जुग भया फिरत न मन का फेर मन का हर डर दे न मन का फेर। तो कोई पंक्ति में यमक अलंकार यहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति 2 बार की गई है। जहाँ पर एक शब्द की अधिक बार होती है उसके क्या कहते हैं, परंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ पर कनक कनक से सौगुनी मादकता अधिका है। कनक यहाँ पर हीरे मतलब सोने का अर्थ था और कनक यहाँ पर इसका धतूरे का अर्थ था। एक ही शब्द है लेकिन 2 अर्थ हैं, है ना, तो वहाँ पर इसको क्या बोलेंगे? यमक। ठीक है, 93 का आंसर डी करेक्ट है। 94 है कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल के भरत गए जल से भर गए हिम कणों में मूर्ण मानो कि हो गए पंकज नए। तो इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? आंसर हो जाएगा 94 का सही आंसर यहाँ से ए उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है। 95 है निम्नलिखित वाक्यों में अपादान पर सर्ग से युक्त वाक्य कौन से होंगे? 95 का आंसर हो जाएगा राम अपने पुत्र से नाता तोड़ना। सी यहाँ से सही आंसर है। निम्नलिखित वाक्य में राम अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया। यह वाक्य अपादान अपसर्ग से युक्त वाक्य होगा, जबकि यहाँ पर हम कान में सुनते हैं रावण से बाण मतलब रावण से बाण मारा था, और ये दोनों वाक्य कर्ण कारक है, मोहन से उठा नहीं जाता है। ठीक है, ये बात तो याद रखना है। जो आंसर क्या होगा 95 का सी यहाँ से इसका बात करेक्ट है। 96 नंबर देखते हैं यहाँ से। इसमें बोले मैंने पत्र लिखा वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? आंसर हो जाएगा 96 का ये कर्म कारक है। सी क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। मैंने पत्र लिखा इस वाक्य में कर्म कारक है। जब यहाँ पर क्रिया के साथ जोड़कर प्रश्न किया जाता है उत्तर प्राप्त हो जाए या कर्म कारक होगा। ठीक है, कर्म कारक का चिन्ह यहाँ पर कुछ जगहों पर लोप होता है, जबकि यहाँ पर कर्ता का चिन्ह में यहाँ पर संबंध का चिन्ह काके की रू ना नेरी ये सब होता है। ठीक है। 97 है किस शब्द में तद्भित प्रत्यय का योग होता है? आंसर हो जाएगा सुनहरा। ये यहाँ से सही आंसर है। ठीक है। 98 आचार शब्द में इनमें से किस भाषा में आया हुआ है? आंसर हो जाएगा 98 का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा 98 का पुर्तगाली शब्द है।
यह तक है। अचार यहाँ पर शब्द पुर्तगाली भाषा से है। अन्य पुर्तगाली शब्द तंबाकू, अनानास, है ना, आलपीन, अलमारी, काजू, किरानी, गमला, परात, पिस्तौल, पपीता, कमीज, कमरा, तौलिया, बाल्टी, चाबी, गोभी, इस्पात, ये सब क्या है? पुर्तगाली शब्द हैं। अंग्रेजी शब्द क्या होंगे? कोर्ट, डॉक्टर, नर्स, पेंसिल, स्कूल, कॉलेज, मजिस्ट्रेट, ऑपरेशन, टेलीफोन, टिकट, कलरा, वोट, है ना, ये सब। डच शब्द क्या होंगे? डच शब्द आपके जैसे तुगुम, तुरुप और बम, है ना। फ्रेंच शब्द कारतूत, ये सब। तो कुछ लिख लेने वर्ड आपको ये। 98 का बी। 99 निम्नलिखित में से कौन अथ शब्द का विलोम होगा? आंसर हो जाएगा 99 का ए, इति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 100 नंबर। इसमें बोले स्वजाति शब्द का विलोम क्या होगा? स्वजाति शब्द है, इसका विलोम होगा विजाति। शेष विकल्पों में शब्द विलोम की दृष्टि से असंगत होंगे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? स्वजाति का अजाति मतलब 100 का डी यहाँ से सही आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप से देखो, जो एडुटेरिया का पर टेस्ट नंबर 13 था वो मैंने आपको फिनिश कर दिया। ठीक है, उसके बाद टेस्ट नंबर जो 12 बचा हुआ है वो मैं आपको यहाँ से कराऊंगा, राइट, कल। और जो केजीएस का टेस्ट है, केजीएस का भी टेस्ट बचा हुआ है, वो भी मैं आपको यहाँ से कराऊंगा 12 नंबर पेपर को। ठीक है, तो जो भी इसके और जो यहाँ पर जैसे कि मैथ का था, राइट, और यहाँ पर जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे उनका मैं टेस्ट पेपर आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे इसे। ठीक है, एक बार आप टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वहाँ पर। ठीक है, एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।